Good morning, children. I am Anju, your GK टीचर। आज हम और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जीके, जिसका मतलब जनरल नॉलेज, मतलब सामान्य ज्ञान होता है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इससे हमें अपने आसपास देश विदेश के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो ये आपकी जीके की बुक है, तो आप भी साथ में अपने जीके की बुक निकालिए और साथ में हम ओपन करेंगे। जैसे हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 नेचर एंड लाइफ। आप पेज नंबर 5 निकाल लें और देखिए हमारा पहला टॉपिक है योगासना। अब आप देखिए योगा हमारे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। ये हमें स्वस्थ जीवन जीने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम योग के कुछ आसन देखेंगे। जैसे फर्स्ट है ताड़ासन। ये हमें हमारा बॉडी के पोस्चर को सही करने का आसन है। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। सेकंड है शवासन। ये आसन हमारे मेमोरी और ध्यान को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है भद्रासन। ये हमारे पाचन तंत्र को सही करता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्या है पश्चिमोत्तासन। ये आसन हमारे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। नेक्स्ट क्या है नीचे वज्रासन। ये आसन हमारे पीठ को सीधा रखता है और हमारे पैरों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्या है सिद्ध आसना। ये आसन हमारे दिमाग को सही दिशा में फोकस करने में हेल्प मिलती है। तो अब नेक्स्ट पेज नंबर 6 ओपन कीजिए। वाटर साइकिल खोला ना आपने। देखिए ये वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है ध्यान से देखिए। यहाँ पर पिक्चर देखिए पहले। देखा आप लोगों ने। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। वाटर साइकिल मतलब जल चक्र। जल चक्र जैसे कि नाम से ही मालूम चलता है कि जल की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया 3 स्टेज में होती है। ओके। फर्स्ट क्या है इवोपोरेशन। इसका मतलब हुआ वाष्पीकरण। मतलब सूर्य की गर्मी से झील नदी का पानी जो भी है वो भाप बनकर हवा में मिल जाता है। सेकंड क्या है कंडीशंस। इसका मतलब क्या होता है द्रवीकरण। जब भाप ठंडा हो जाता है तो लिक्विड में बदलकर बादल का निर्माण करता है। अब थर्ड क्या है प्रिसिपिटेशन। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब बादल बनता है तो वह भारी हो जाता है और पानी की बूंदों के साथ धरती पर पड़ते बारिश के रूप में। अब आप समझ गए होंगे कि बारिश कैसे होती है। और बच्चों क्या आपको ये पता है कि पानी 2 एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, जिसका रासायनिक नाम होता है H2O है और अर्थ का 70% भाग पानी है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। क्या है नेक्स्ट में वेस्टेज मैनेजमेंट। इसका मतलब पता चल रहा है क्या हुआ कचरा प्रबंधन। हम सभी जानते हैं कि हर घर में डेली कचरा निकलता है, पर क्या हम उसे सही तरह से मैनेज करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो चलिए हम कुछ आज आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। सही तरह से कचरों को भी अलग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे घर से शुरुआत करते हैं।
कचरे को सूखा और गीला कचरे को तौर पर अलग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ड्राई वेस्टेज यानी सूखा कचरा में कैंस, एल्युमिनियम, फॉयल, प्लास्टिक, मेटल, रबर, ग्लास, पेपर और भी कितने सारे चीज़ आते हैं। ये क्या होता है, रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल में को फिर रिसाइकिल यूनिट में भेजे जाते हैं। ये ऑर्गेनिक्स नहीं होता है। वेस्टेज यानी गीला कचरा में फल के छिलके, सब्जियों के वेस्टेज, बचा हुआ खाना, पेड़ के पत्ते और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं। ये बायोगैस प्लास्टिक में यूज होते हैं और ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक्स होते हैं। इससे फिर क्या होता है, खाद बनाया जाता है। एक अलग से डस्टबिन रखा जाना चाहिए। वेस्टेड जो भी चीज़ हो उसमें हमें डालनी चाहिए। सो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। हमें अपने घर पे कचरे कभी भी फैलाकर नहीं फेंकना चाहिए। एक अच्छे से डस्टबिन घर पे रखना चाहिए। उसमें कचरे को अच्छे से या तो फिर कागज़ से, पेपर से फोल्ड करके डस्टबिन के अंदर हमें डाल देनी चाहिए और ऊपर से उसकी ढक्कन लगा देनी चाहिए। तो ये पेज यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब यहाँ पे देखिए कितनी अलग अलग टाइप्स की हाउस दिख रही है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, 1 नंबर से लेकर पूरे 9 तक है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग हाउस है। बच्चों, घर के प्रकार कई तरह के होते हैं। हम जहाँ रहते हैं, तो बच्चों आओ पता करते हैं कितनी तरह के घर होते हैं। फर्स्ट क्या है, इग्लू। सेकंड क्या है, बंगलोज। थर्ड में क्या है, टेंट। फोर्थ नंबर में क्या है, हाउस बोट। 5 में क्या है, कॉटेज। 6 में क्या है, फ्लैट्स। 7th में क्या है, पैलेस। 7th में यहाँ पे दिख रहा है ना, पैलेस। 8 में क्या है, हट। और लास्ट 9 नंबर में क्या है, डिटेच। यहाँ पर देखा आप लोग, अलग अलग टाइप के घर होते हैं। सब यहाँ पर फ्लैट्स भी है, हट भी है, पैलेस भी है, सब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाउस हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग अलग खाना है, खास तरह के व्यंजन है यहाँ पर। अब यहाँ पे व्यंजन का मतलब एक खास तरह का खाना, खान पान जो कि किसी खास मौके पर बनाया जाता है। विश्व के अलग अलग कोने में ये सब खाने हमें मिलती है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, सुशी। ये कहाँ है, कहाँ पे खाते हैं, पंजाब में। सेकंड नंबर में क्या है, पिज्ज़ा। पिज्ज़ा कहाँ पे खाते हैं, इटली में। थर्ड में क्या है, हमबर्गर। ये कहाँ पे खाते हैं, जर्मनी में। फोर्थ में क्या है, सी फूड। ये कहाँ पे खाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। 5th नंबर में क्या है, कुकीज। कुकीज पर्सिया में अवेलेबल होता है। फिर 6th नंबर पे क्या है, वेजिटेबल करी। ये वेजिटेबल करी कहाँ की है, इंडिया की। 7th नंबर पे क्या है, चाउमीन। चाउमीन कहाँ की है, चाइना। 8th नंबर पे देखिए ब्राज़ील की फेमस। और 9 नंबर पे क्या है, पाउटीन। ये कहाँ का है, कनाडा का। तो इतने सारे डिश अलग अलग जगह के हैं। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। तो ये पेज यहीं तक था। उसके बाद एक्सरसाइज है। तो आपने देखा ना, अलग अलग टाइप्स के खाने होते हैं। सब जगह अलग अलग खाने सब जगह की फेमस होती है। सो चिल्ड्रन, अब हम आगे इसकी सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।